तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज का अपना ये लेक्चर होने वाला है डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 6 और आज का अपना ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसका ये मतलब कि ये पार्ट 2 है उसका। ठीक है, इसके पहले हमने ये इसका पहला पार्ट कराया था, उसमें आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वो भी बोर्ड पर आपको सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो जो अपना इसका पार्ट 2 है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉपी पेन की हेल्प से। अब दोनों में आप लोग डिफरेंस करके बताना है कि कौन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस में आपको ज़्यादा समझ में आता है, वो आप बता सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 जो कि बोर्ड पर बताया गया क्वेश्चन है, जिसमें आपको सॉल्व करके सामने दिखाया गया, और यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कॉपी पेन पर सॉल्व करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले डिटरमिनेंट के, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखो, ये हमारे पास पाँचों क्वेश्चन हैं जिनको हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है वो यहाँ पर नोट करते हैं कि क्या है। देखो, अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, इस टाइप का एक डिटरमिनेंट गिवन है एंड हमसे कह रहा है देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रूफ करके बताना है कि जो ये ए बी और ये सी दिए गए हैं ये किस में होंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने हाई स्कूल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा और क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लाना है तो आपको क्या लेकर के आना होगा, आपको लेकर के आना होगा 2b इज इक्वल ए प्लस सी। ये आपको सॉल्व करके लेकर के आना होगा इस डिटरमिनेंट को। ठीक है, इसके इक्वल में क्योंकि 0 दिया गया है तो आप इसको आराम से सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो किस तरीके से सॉल्व होगा ये हमारे पास। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसका जो x है वो हमको कहीं पे भी नहीं चाहिए, यानी कि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका x जो है पूरी तरीके से गायब कर दिया जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो कॉलम फर्स्ट जो है और जो कॉलम सेकंड है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से पूरा x गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, C1 में C1 माइनस C2 करेंगे। ठीक है, और जब ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कैसे आएगा हमारे पास, देखो जब इसको इससे माइनस करोगे तो ये माइनस और माइनस का 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी -1 आएगा। और जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्योंकि ये 4 है, ये क्या है 4, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्या है, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये हमारे पास जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर x प्लस ए, x प्लस बी और x प्लस सी आ गया। इक्वल में क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हमको ये वाले x भी तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, देन क्या किया जाएगा, अब क्या करेंगे, ये देखो R1 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा। जब कभी भी आपको 1 दिखता है तो हम वहाँ पर 1 से क्या करने की कोशिश करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे भी वही करेंगे। क्या करेंगे, अगर R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 करते हैं तो हमको यहाँ पर 2 जगह 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 में R2 माइनस R3 करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा, देखो R1 माइनस R2 यानी कि 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी -1 प्लस 1 क्या करोगे, 0 आएगा। यहाँ लास्ट में बचेगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, जब इसको इससे माइनस करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 और -3। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा -1। इसी तरीके जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल, 3 और -4 है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 4 लिखा रहेगा। इस तरीके यहाँ पर आओ, जब x प्लस ए को सब्ट्रैक्ट करोगे x प्लस बी से तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो x से x कैंसिल, a माइनस बी आएगा इधर पे। ठीक है, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी आएगा इस जगह पर, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, x प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 2 0 मिल चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये कॉलम फर्स्ट है जिसमें हम लोग को 2 0 मिले, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय
C1, ठीक है। इसको कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, कॉलम फर्स्ट देखो ये 0 ये 0, इसका पार्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर -1 यही बचा है। तो जब इसके थ्रू एक्सपेंड किया जाएगा तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे यहाँ पर, -1, यहाँ पर आएगा A माइनस B, यहाँ पर आएगा B माइनस C, ठीक है। इक्वल में आ गया 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से जरा, इसी के बगल में ये जो -1 है ये बाहर लिखा रहेगा वैसे ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ये काम आने वाला है आगे। अंदर क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पर। तो B माइनस C का मल्टीप्लाई जब -1 में कराओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा C माइनस B। क्यों? क्योंकि B प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लगाओ, जब -1 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, -1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे A माइनस B में, तो ये हो जाएगा B माइनस A, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, इक्वल में 0 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, ये -1 लिखा है, लिखा रहने दो। यहाँ पर देखो ये है C माइनस B, माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस का B और प्लस का A, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर माइनस का B और माइनस का B, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B, ठीक है। तो ये -1 है बाहर, इसको हटा देंगे B। अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा C प्लस A और माइनस का 2B इज इक्वल 0। देखो अब -1 जो है यहाँ से इसको हटा दो चाहो तो, ये क्योंकि इक्वल में 0 है तो इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या है, ये इसमें क्या है, जब हम इसको इक्वल रखेंगे यानी कि C प्लस A माइनस का 2B इज इक्वल 0, ऐसा कुछ आएगा। देन हम क्या करेंगे, 2B को इधर भेज देंगे और C प्लस A को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल A प्लस C, ये आ जाएगा। अगर ये आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या हम लिखेंगे हैंस ABC आर इन AP, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या A B और C जो है वो हमारे AP में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि ABC AP में प्रूव करके लाना है तो आपको ये लेकर के आना होगा 2B इज इक्वल A प्लस C, जो कि हम लेकर के आ गए हैं लास्ट में, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है जो कि आ गया है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व करना। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब देखो वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पर उसको लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है और सॉल्व करके लाना है 3xyz माइनस x³ माइनस y³ माइनस का z³, ठीक है। ये प्रूफ करके लाना है आपको, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ करके लाने के लिए क्या करोगे, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा कि पार्ट 1 में कराया गया है, बट वहाँ पर अलग क्वेश्चन था, ठीक है। वहाँ पर ये दोनों जो कॉलम थे उनमें क्या था, 2 टर्म्स के सम थे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है और ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। प्रूफ करके यही लाना था लेकिन वहाँ पे भी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये, हमको ये प्रूफ करके ये लाना है। देन हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक प्रॉपर्टी लगानी है इसमें, ठीक है। इसका जो लेफ़्ट पार्ट है ये वाला, देखो इसको जब आप नोट करोगे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ देखोगे यहाँ पर कि जो y, z और x है, ठीक है, वही सेम एलिमेंट हमको सेकंड वाले कॉलम में दिख रहे हैं, y, z और x, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो क्या है, z, x और y, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले के जो पहला कॉलम है इसके एलिमेंट्स का स्प्लिट करके 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो पहले एलिमेंट क्या आएंगे, x, y और z। पहला आ जाएगा x, y, z, दूसरा में ये दूसरा कॉलम आएगा y, z और x, तीसरा आएगा z, x और y, प्लस जो दूसरी डिटरमिनेंट बनेगी वो क्या बनेगी, उसका पहला कॉलम जो है उसमें ये एलिमेंट रखे जाएंगे y, z और x, और बाकी के जो एलिमेंट हैं वो वैसे ही रहेंगे बाकी के कॉलम के, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट को स्प्लिट करके 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बनाई है, ठीक है। अब देखो अब क्योंकि आप सेकंड वाली जो डिटरमिनेंट है उसको देख रहे होगे तो इसमें क्या करोगे,
कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, ये देखो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। और जब कभी भी दो कॉलम या फिर दो रो आइडेंटिकल होंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल इन सेकेंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, देन क्या होगा, इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये पूरी डिटर्मिनेंट लिखेंगे, x y z और x और z x और y प्लस ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो क्यों लिखा गया, क्योंकि ये वाली डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है। ठीक, अब ये जो डिटर्मिनेंट बची है इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, किसी भी एक रो या फिर किसी भी कॉलम के अलावा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ठीक है, इसको R1 के थ्रू क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसके R1 के एलिमेंट क्या है, यानी कि रो फर्स्ट के एलिमेंट x y और z है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में चलेंगे, प्लस माइनस y और प्लस का z। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, देखो ये जो x है ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, तो ये चार बचेंगे। तो z x x और y, ये y है, ये बीच वाला एलिमेंट। ठीक है, जब ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, तो ये दोनों बचेंगे, कौन सा, y x z y। ठीक है, y x z और y ये बच रहा। अब यहाँ पर आ जाओ, जब z के लिए करोगे तो ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये चार बचेंगे, y z z x। ठीक है, y z z और x, ये हमारे पास एलिमेंट आ गए। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, ये x है। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो ZY, इसका इसमें करो माइनस का x², ये आ गया। यहाँ पर माइनस का y गिवन है, y का y में कराओगे y² माइनस z का x में कराओगे तो zx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्लस का z और y का x में कराओगे तो ये हो गया xy माइनस z का z में z²। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो आगे, इस x का अंदर कराओगे तो ये हो जाएगा xyz माइनस x का x² में कराओगे तो x³ हो गया। यहाँ पर आओ, y का इसमें कराओगे तो ये हो गया y³ माइनस y का इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा प्लस का xyz। ठीक है, जब इसका इसमें कराओगे, यहाँ पर आओ, z का इसमें कराओगे तो xyz और z का माइनस z² में कराओगे तो z³ हो जाएगा। ठीक है, अब xyz तीन जगह पर दिया है तो ये हो गया 3xyz। ठीक है, माइनस x³ y³ z³, तो ये माइनस का x³ माइनस का y³ माइनस का z³, ये हमारा आ गया है। और आई थिंक यही लेकर के आना था जो कि हमें राइट हैंड साइड में गिवन था। ठीक है, और हम यही लेकर के आ गए। देन हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल RHS, और हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपके सामने था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, और बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया है, ज़्यादा टफ है ही नहीं, इजी क्वेश्चन है तो इसलिए इजी तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो इसको सॉल्व अच्छे से, और इसको आप लोग अच्छे से ट्राई करना, एक बार दोबारा से सॉल्व करके देखना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है वो देखो ज़रा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास हो चुका है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर प्रूफ करके लाना है, गिवन है और लेकर के आना है 4 × ABC। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके लाना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, आप जैसे अभी तक पिछले क्वेश्चन आपने देखे होंगे ABC वाले, उस तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला है ये। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो ये और लेंदी होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप लोग आइडिया लगाओगे, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को इसमें आगे देखोगे, तो अगर इसमें आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, देन ये क्वेश्चन और लेंदी हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये उतने ही टाइम में सॉल्व हो जाएगा जितना कि टाइम इसमें कुछ भी करने के लिए लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय
ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में चलेंगे, यानी कि A प्लस का, फिर C माइनस का, फिर प्लस का A प्लस C, क्योंकि थर्ड एलिमेंट ये है, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आ गया इस तरीके से। यहाँ पर क्या आएगा, जब A के लिए लिखोगे तो A का माइनर लिखोगे तो ये करके ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, क्योंकि इसका माइनर लिख रहे हो तो ये क्रॉस, ये चार बचेंगे। क्या बचा, B प्लस C, A और C। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट का माइनर लिखोगे तो ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, 1 2 3 4 ये बचेंगे। ठीक है, तो ये A प्लस B आ गया, यहाँ पे A, ठीक है, यहाँ पे B और यहाँ C, ये आ गया। अब थर्ड के लिए आओ, इस वाले का माइनर लिखोगे तो ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये चार बचेंगे, यहाँ लिख दो। क्या आएगा, A प्लस B और B, फिर आएगा B और यहाँ पर B प्लस C। ठीक है, ये आ गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है और लाना है 4ABC। ठीक है, तो देखो अब इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पर बाहर लिखा है A, अंदर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर B का C में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा BC। ठीक है, ठीक, अब देखो क्या करोगे, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये है A और ये है B प्लस C, तो ये A है और ये B प्लस C आ गया। ठीक है, अभी सबको ब्रैकेट में रखते हैं ताकि हमें कोई भी साइन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर साइन में कन्फ्यूज़न हो गया तो हमारा आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस का C गिवन है। अब C का मल्टीप्लाई कराना है A प्लस B में, C का मल्टीप्लाई कराना है A प्लस B में, माइनस लगाओ, B का मल्टीप्लाई A में कराओगे तो ये हो जाएगा AB। ठीक है, यहाँ पर आओ, प्लस बाहर है A प्लस C और अंदर A प्लस B का मल्टीप्लाई B प्लस C में कराओगे पहले, तो A प्लस B का मल्टीप्लाई हो जाएगा B प्लस C में, माइनस B का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, B का मल्टीप्लाई हो जाएगा B में। ठीक है, B का मल्टीप्लाई B में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब अंदर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये है BC, माइनस अंदर माइनस A का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का AB माइनस का AC, ये हो गया। यहाँ पर आओ, ये माइनस का C है, जब इस C का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा AC प्लस BC और ये हो जाएगा माइनस का AB। ठीक है, प्लस यहाँ आओ, यहाँ पर लिखा है A प्लस C, और जब अंदर आओगे तो यहाँ पर क्या है, हमें पहले तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इनका आपस में A का कराओगे दोनों में तो AB प्लस AC, अब B का कराओगे तो B स्क्वायर प्लस BC, और ये माइनस का B स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो देखो ये प्लस का B स्क्वायर और ये माइनस का B स्क्वायर पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा जब तक आप क्या करोगे, ये जो बाहर वाले पार्ट हैं इनका अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस A का मल्टीप्लाई सब में कराओ, A का इसमें कराओगे तो ये जगह ABC, A का इसमें करा दिया, अब A का इसमें कराओ तो माइनस का A स्क्वायर B, इसका इसमें कराओ माइनस का A स्क्वायर C। ठीक है, अब माइनस C का इसमें कराओगे तो माइनस का AC स्क्वायर, माइनस C का इसमें कराओगे तो माइनस का BC स्क्वायर, माइनस का इसमें कराओगे तो प्लस का AB और C आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पर दो चीज़ें हैं और यहाँ पर तीन हैं। ठीक है, तो पहले A का तीनों में कराते हैं, फिर C का तीनों में कराएंगे। तो पहले A का जब इसमें कराओगे तो A स्क्वायर B आएगा, फिर A का AC में कराओगे तो A स्क्वायर C आएगा, फिर A का BC में कराओगे तो ABC आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस C का मल्टीप्लाई कराएंगे, C का मल्टीप्लाई AB में कराओगे तो ABC हो जाएगा, C का मल्टीप्लाई AC में कराओगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, C का मल्टीप्लाई BC में कराओगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ABC एक बार, दूसरा, तीसरा और चौथा ये है, तो ये मिलकर के बन गया 4ABC, क्योंकि 4 टाइम्स हमको गिवन है प्लस में। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर क्या है, A स्क्वायर C दिख रहा है, A स्क्वायर C कैंसिल, A स्क्वायर B माइनस का A स्क्वायर B प्लस का कैंसिल हो गया, AC स्क्वायर माइनस का और AC स्क्वायर प्लस का ये भी कैंसिल, BC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर प्लस का कैंसिल,
सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी यही बच रहा है, और जिसको हमने ऐड करके 4 ABC लिख दिया है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमको राइट हैंड साइड में यही प्रूव करके लाना, तो जो कि हमारा आ गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते या फिर कोई भी इसमें कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करते, फॉर एग्जांपल C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा कुछ करके सोचते कि अगर इसको बाहर ले आते तो ऐसा कुछ नहीं, लेंदी और हो जाता है ये। ठीक है, तो हमने ज़्यादा लेंदी ना करते हुए इसको इतने में ही सॉल्व किया और हमारा आराम से आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने कुछ तरीके से सॉल्व कर दिया गया है, और मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए, इसमें इतना कुछ समय नहीं लगा, 20 मिनट के अंदर ही हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, देखते हैं कि क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 4, C² माइनस AB, ठीक है, इक्वल में 0, तो हमें ये लेकर के आना है। ठीक है, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो आप इसको पॉज करो, अच्छे से क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, जब आप ये समझ जाओगे क्वेश्चन में गिवन क्या है, तब आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, इसके बाद का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, तब तक आप लोग क्या करो, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जिनको सॉल्व करना है वो इसमें लग जाएं और फिर इसका सलूशन भी देख लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 1 1 3 जगह पर 1 दिया गया है, सो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किस में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, रो में, ना कि कॉलम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3, ये करेंगे। ठीक है, तो जब ये करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 0 हो गया, A माइनस B हो जाएगा। इधर आओगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर A² है तो ये B² माइनस का रहेगा, इसके साथ में लिख दो। यहाँ पर BC है माइनस का, ये माइनस का है, जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस का CA हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। यहाँ पर और सेकंड रो में भी अप्लाई किया गया, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, B माइनस C हो जाएगा ये। जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो B² दिया गया है, तो B² के साथ में माइनस का C² लिखेंगे, इसका जो माइनस का CA है, और ये AB हो जाएगा प्लस का, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इसके साथ में लिख दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड कॉलम के थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं वो जैसे के तैसे ही लिख दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब एक्सपेंड करोगे तो किसके थ्रू करोगे, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट बचा है, बाकी के तो 0 हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय C1, जब एक्सपेंड करोगे C1 के लॉन्ग तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1, और अंदर आएंगे ये चारों एलिमेंट जो कि हमारे सामने है। यहाँ पर लिखा है A माइनस B, यहाँ पर क्या करोगे, इसके एलिमेंट को सारे को ऐसे लिखने से अच्छा है थोड़ा सॉल्व करके लिख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A² माइनस B² को हम A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में लिखेंगे, और इन दोनों में से C कॉमन कर लेंगे, प्लस का C, तो यहाँ पर A माइनस B आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आओ, B² माइनस C² को B प्लस C और B माइनस C के फॉर्म में लिख देंगे। इन दोनों में से A कॉमन कर लोगे जब प्लस का, तो अंदर क्या बचेगा, B माइनस C बचेगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है हमने ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि B माइनस C यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये हमने एक्सपेंड कर दिया है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इस 1 को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर है A माइनस B और यहाँ पर है B माइनस C। ठीक है, यहाँ पर आओ, देखो इसमें A माइनस B इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों से जब कॉमन करोगे
तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी क्योंकि बी a माइनस बी चला गया, यहाँ से a माइनस बी चला गया तो यहाँ बचेगा c, ये आ गया। वैसे यहाँ पर आप b माइनस सी दोनों में से कॉमन कर लोगे, जब कॉमन करके अलग करोगे तो b प्लस सी और a, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये बचने वाला है। ठीक है, देखो इसमें से a माइनस बी बाहर करो, इसमें से b माइनस सी बाहर करो, और इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो जब a माइनस बी और b माइनस सी को बाहर लिखोगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, तो R1 से हमने a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन करके बाहर लिख लिया है। वो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। यहाँ पर बच रहा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, बस क्या करना है इनका आपस में मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, तो जब कराओगे तो क्या आएगा, बाहर तो ये दोनों लिखा है a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, जब अंदर कराओगे मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी का 1 में कराओगे तो a प्लस बी प्लस सी, और माइनस लगा करके जब इसका इसमें कराओगे तो यही आएगा, बस तीनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और जब तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का a माइनस का b माइनस का c, तो देखो a b और b c और c कैंसिल, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो तो ये सब पूरा ज़ीरो, और अगर ज़ीरो आ गया तो हमें ले करके क्या आना था, हमें ले करके भी यही आना था, इक्वल में क्या लाना था, ज़ीरो लाना था, जो कि हम ले करके आ गए हैं। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, हमारा जो प्रूवमेंट था हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके सामने इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसा रहा आप लोग को, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग भी उसको सॉल्व करना और फिर अपना अपना आंसर बताना कि किसका आया है और किसका नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग सॉल्व करो और बताओ कि आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस बीच वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, क्या कॉलम दिख रहा है ना बीच वाला, इसके एलिमेंट को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट को जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट करने से बहुत सारा हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है काफ़ी सारे यहाँ पर। तो हम लोग को क्या करना है, टोटल स्प्लिट करके ही काफ़ी सारा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे फाइनल मैट्रिक्स पे, फाइनल डिटरमिनेंट पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो चाहो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट कॉलम या फिर सबसे पहले थर्ड कॉलम भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के लिखे उनको वैसे ही लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास बी सी माइनस ए सी ये हो गया। इसके जब कॉलम को स्प्लिट करोगे बी ए और सी यही लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो सेकंड डिटर्मिनेंट बनेगी उसमें क्या करेंगे, उसमें ये सी बी और ए उसमें लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम था बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पर क्या लिखेगा, माइनस का सी माइनस का बी माइनस का ए। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी सी माइनस ए सी, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या रिलेट कर पाओगे, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो सी बी और ए दिख रहा है, अगर आप इसका थर्ड कॉलम का ये जो बाद वाला पार्ट देखो, इसमें भी सी बी और ए आएगा। अगर इस वाले से ए कॉमन कर लो, इस वाले से अगर हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये भी एक कॉलम बन जाएगा सी बी ए। इन तीनों में से ए गायब कर दोगे तो सी बी ए आएगा, तो ये सी बी ए और ये सी बी ए मिल के क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, इधर आओ, ये जो बी ए और सी दिख रहा है, तो आप लोगों को इसके आगे वाला जो पार्ट है देखो, यहाँ बी स्क्वायर ए बी और बी सी ए, इन तीनों में से जब बी कॉमन होकर बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बी ए और सी बचेगा। तो ये बी ए सी और ये बी ए सी मिल के क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, और ये भी क्या करेंगे, ज़ीरो बना देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं,
इस वाले डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके दो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। इसका हम फर्स्ट कॉलम स्प्लिट करेंगे और इस वाले डिटर्मिनेंट का हम सेकंड, ये थर्ड वाला जो कॉलम है इसको स्प्लिट करेंगे। तो अब हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो जब हम इसका फर्स्ट कॉलम स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट कॉलम स्प्लिट करोगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, ए बी है और बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, ए बी है, बी सी है। बाकी का जो लिखा है वैसे लिख दो, बी ए और सी, बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया प्लस। अब जब दूसरी डिटर्मिनेंट लिखी जाएगी तो उसमें इसके बाद वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे, कौन से, ए बी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए सी। तो ये माइनस का ए बी हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए सी हो गया। बाकी के जो एलिमेंट है वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करो क्या है, बी है, ए है और सी है, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर बी सी माइनस का ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए बी माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब इस वाले डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना है। इसका हम थर्ड कॉलम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड कॉलम को जब स्प्लिट करोगे तो पहले और दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है उनको वैसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर आओ, माइनस का सी, माइनस का बी और माइनस का ए। इसको जब स्प्लिट करेंगे तो पहले वाले कॉलम में तो ये आएंगे, यानी कि बी सी, बी स्क्वायर और ए बी, ये आ गया। अब प्लस लगा करके जो दूसरी डिटर्मिनेंट है उसमें क्या करेंगे, ए सी, ए बी और ये, ठीक है। ये वाले एलिमेंट हमारे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए बी, फिर ए बी माइनस का ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए सी, ठीक है। ये हो गया माइनस का सी माइनस का बी माइनस का ए, और यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है उसमें आएगा ए सी, ए बी और ए स्क्वायर, और तीनों ही माइनस के रहेंगे, ए सी, ए बी और ए स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि इसके फर्स्ट कॉलम को हमने स्प्लिट किया तो ये जो बी स्क्वायर, ए बी और बी सी है ये यहाँ पर लिखा गया है, सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट वैसे ही लिख दिए गए हैं। देखो सेकंड की ये है, थर्ड की ये है, ठीक। और जो दूसरी डिटर्मिनेंट बनी है उसमें ये और ये एलिमेंट पहला कॉलम है, बाकी ये दूसरा कॉलम यहाँ पर है, तीसरा कॉलम ये है, ठीक। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट करके ये दोनों डिटर्मिनेंट बनाई है। यहाँ पर आओ, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया है, इसके थर्ड वाले कॉलम को स्प्लिट किया है, ठीक है। तो जो पहले कॉलम के एलिमेंट है वैसे ही लिखे, दूसरे के भी वैसे ही लिखे। तीसरे वाले में क्या किया, ये और ये इनको मिला के हमने ये वाला कॉलम बनाया, और जो दूसरी डिटर्मिनेंट बनी है उसका जो थर्ड कॉलम है उसमें ये वाले एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अब देखो हमें करना क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे पास लाइन से है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अप्लाई करने वाले हैं जिससे हमारे ये सारे डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो ज़रा ध्यान से। हम इसके फर्स्ट कॉलम से बी कॉमन करेंगे, बी यहाँ से तीनों में है, यहाँ पर बी दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर इसके तीनों कॉलम में सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में तीनों में ए है, ए जब कॉमन करोगे तो ये वाला इसके कॉलम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। यहाँ कॉमन करो तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट बी कॉमन फ्रॉम C1 इन डिटर्मिनेंट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। और उसी के बाद क्या करेंगे, सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या कर रहे हैं, यही सेम चीज़ लिखेंगे, टेकिंग आउट ए कॉमन। अब हम ए को कॉमन कर रहे हैं किसमें से, कॉलम फर्स्ट से इन डिटर्मिनेंट सेकंड। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम से हम ए को कॉमन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये लिखा है, मेंशन करना पड़ेगा आपको। देखो इस वाले डिटर्मिनेंट में अगर इसके थर्ड कॉलम में देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर सी बी ए बचेगा, सी बी ए यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जब सी बी ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों आइडेंटिकल होकर ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, बी। तो यहाँ लिखोगे टेकिंग आउट बी कॉमन फ्रॉम
C3 इन डिटर्मिनेंट थर्ड, ठीक है, एंड अब लास्ट है। लास्ट क्या है, इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तीनों में ए कॉमन है। अगर ए कॉमन करके बाहर निकाल दोगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे टेकिंग आउट ए कॉमन फ्रॉम C3 इन डिटर्मिनेंट फोर्थ, ठीक है। ये करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो सारे डिटर्मिनेंट हमारे कुछ इस तरीके के दिखेंगे। कैसे, देखो ज़रा। जब इसके फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, बी कॉमन करेंगे तो बी आ जाएगा बाहर। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बी, ए और सी, ठीक है। तो बी, ए और सी। बाकी यहाँ पे भी सेकंड कॉलम क्या है, बी ए सी है। थर्ड कॉलम में लिखा है बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। प्लस अब बाद वाले में इसमें इसमें आओ। इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने कॉलम फर्स्ट से ए कॉमन किया है तो बाहर प्लस का ए लिखो और यहाँ पर क्या करो, ए को कॉमन कर लो। यहाँ से ए कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सबसे पहले माइनस का बी, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पे माइनस सी। यहाँ पे आओ, बी, ए और सी बचेगा। यहाँ पर बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है। थर्ड वाले डिटरमिनेंट हमने क्या किया, कॉलम थर्ड से बी कॉमन किया। कॉलम थर्ड से बी कॉमन करोगे तो बाहर आ जाएगा बी, और कॉलम फर्स्ट सेकंड वैसे ही लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट ये है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है माइनस का सी, माइनस का बी, माइनस का ए, और इस वाले से बी कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा सी, बी और ए, ठीक है। सी, बी और ए, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट फोर्थ की। तो फोर्थ डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम से हमने ए कॉमन लिया है, तो यहाँ से ए कॉमन करके बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा ए, और अंदर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम वैसे ही लिखे रहेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का ए स्क्वायर और बी सी माइनस ए सी। यहाँ पर क्या है, माइनस का सी, माइनस का बी, माइनस का ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए कॉमन हो गया तो सी बी ए बचेगा, वो भी माइनस का, सी माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट आपको सारे ज़ीरो होते हुए दिख रहे हैं। कैसे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है। अगर इस वाले से पूरे से माइनस कॉमन कर लोगे तो इस पूरे का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो के आगे माइनस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पूरी कॉलम में माइनस है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड की क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पर आओ, सेम यहाँ पे भी ये कॉलम थर्ड और सेकंड, जो सेकंड थर्ड है ये दोनों आइडेंटिकल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, ठीक है। इस पूरे में माइनस लगा, अगर माइनस कॉमन करके बाहर निकालो तो ये माइनस का हो जाएगा, तब तो ये दोनों आइडेंटिकल दिखेंगे ये आपको, और इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस साइन कॉमन नहीं करते हैं, ठीक। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो साइन भी मैच कर रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए क्या है, ज़ीरो है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करोगे कैसे, कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, इन डिटर्मिनेंट फर्स्ट। जिस तरीके से फर्स्ट के लिए लिखा गया है वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी C1 एंड C2 है, ठीक है। तो यहाँ पर C1 C2 आइडेंटिकल है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, ऐसा कर दो, है ना। तो हमारे पास ये दोनों डिटर्मिनेंट के लिए एक लाइन हो गई, ठीक है। अब इसका सेकंड और थर्ड आइडेंटिकल है, इसका भी सेकंड थर्ड आइडेंटिकल है, तो यहाँ लिखेंगे एंड C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल इन डिटर्मिनेंट। अब किस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ डिटर्मिनेंट में C2 और C3 आइडेंटिकल हैं। देन हमारे पास इसका वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पर भी प्लस ज़ीरो, ये भी क्या हो गया, ज़ीरो, और ये वाला भी ज़ीरो, तो सबका क्या हो गया, आंसर आ गया ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था इस वाले डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपके सामने है। इसमें हमने विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि बिना एक्सपेंड किए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है आप लोगों को। इसके बहुत सारे मेथड हैं,
ठीक है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, आप लोग और भी अलग अलग तरीक़ों से उसको सॉल्व कर सकते हो। हमने आपको उनमें से एक तरीका बताया है, ठीक है, कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट को स्प्लिट करके और कुछ कॉमन निकाल करके डिटरमिनेंट को ज़ीरो करके दिखाया है आप लोगों के सामने, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी अप्लाई किया गया वो आपके सामने लिखा है, इस तरीके से सॉल्व करके बताया और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा लेंदी कर सकते हो तो लेंदी करके सॉल्व करके आराम से करना, जिससे आप लोगों को ये सोल्यूशन जो है अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपको अभी क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है, तो उनमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन सबसे अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये भी बताना कि आप लोगों को कॉपी पेपर में सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा या फिर बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा, कमेंट करके बताना। फिर आगे चल के आगे जो लेक्चर बताएंगे, जो आगे टॉपिक चलेगा अपना, उस पर हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस का पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 करने वाले हैं, उसमें आपको क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर ही सॉल्व करके बताए जाएंगे। तो ये हमारा आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, बाय बाय।